हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है रॉल्स लॉ। इसके लिए आप एक डायग्राम देख रहे हो। प्योर सॉल्वेंट नज़र आ रहा है आपको, वॉलेटाइल नेचर है। ऊपर सल्यूट नज़र आ रहा है, नॉन वॉलेटाइल है, जिसके वेपर नहीं बन सकते। दोनों को ऐड किया, सोल्यूशन बन गया। अब इसका मतलब क्या है बेटा, जो वेपर प्रेशर है सोल्यूशन का, दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट। अगर हम नॉन वॉलेटाइल सल्यूट ऐड कर रहे हैं टू द वॉलेटाइल सॉल्वेंट, तो सल्यूट का कोई रोल नहीं होगा उसमें, वॉलेटिलिटी में उसका कोई रोल नहीं है। तो जो वेपर प्रेशर है सोल्यूशन का वो सिर्फ डिपेंडेंट होगा सॉल्वेंट पे, दैट विल बी डिपेंडेंट ओनली ऑन द सॉल्वेंट। तो उसे हम लिखते हैं PA इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू XA। वेपर प्रेशर ऑफ solution is directly proportional to the mole fraction of the solvent। उसके बाद बेटा इस डेरिवेशन को ध्यान से देखिए। PA is directly proportional to XA। PA is equal to KXA। K कांस्टेंट है और K जो है इसकी वैल्यू है P नॉट A। P नॉट A क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन। और जो P नॉट A है, K की वैल्यू इस इक्वेशन में हम पुट कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा PA इज इक्वल टू P नॉट A माइनस XA। उसके बाद हमें पता है कि ये मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, इनकी वैल्यू इक्वल टू 1 होती है, तो XA की वैल्यू होगी 1 माइनस XB। यहाँ पर हमने XA की वैल्यू पुट कर दी। उसके बाद कैलकुलेट करेंगे, हमारे पास ये आंसर आ जाएगा P नॉट A माइनस PA अपॉन PA। उसके बाद हमारे पास आ गया XB का मतलब है मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट। P नॉट A माइनस PA बटा PA का मतलब है P नॉट A मीन्स P नॉट सॉल्वेंट माइनस P सोल्यूशन अपॉन P नॉट सॉल्वेंट। तो जो रॉल्ट लॉ है इसके एक्सप्लेन करेंगे हम कि जो रॉल्ट लॉ है, द वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट। उसके बाद है रॉल्ट लॉ बिकम्स अ स्पेशल केस ऑफ हेनरी लॉ। जो हेनरी लॉ है दैट इज एप्लीकेबल फॉर गैसेस and Raoult law is applicable for volatile liquids। P is directly proportional to M और उसकी दूसरी डेरिवेशन है P is equal to KH into XA in terms of mole fraction। Similarly इसकी Raoult law की दी थी इक्वेशन P solution is equal to P naught A XA plus P naught B XB। यह इसकी दूसरी इक्वेशन है PA is equal to P naught A into XA। जो हेनरी लॉ है ये एक्सप्लेन करता है गैस इन लिक्विड और नॉन आइडियल सोल्यूशन को फॉलो करता है, और रॉल्ट लॉ जो है एक्सप्लेन करता है लिक्विड इन लिक्विड और आइडियल सोल्यूशन को फॉलो करता है। जो हेनरी लॉ की डेरिवेशन है PA अपॉन XA KH के बराबर है, रॉल्ट लॉ की PA अपॉन XA P नॉट A के बराबर है। अगर ये दोनों बराबर हो जाएं तो KH और P नॉट A को हमें बराबर करना है। KH इज इक्वल टू P नॉट A कब हो सकते हैं? अगर प्रेशर हाई हो, टेम्परेचर लो हो और सोल्यूशन डाइल्यूट हो, तो KH P नॉट A के बराबर हो सकता है।